और अब अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की दाग बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोश वलवले को चार चांद लगा रही है, जो नारों, तालियों और शोर की सूरत में उबलने लगता है। ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते हैं। कुछ ही देर में बिगल बजाया जाएगा और फिर इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। इस वक्त ये जवान दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि सुनो, हम वो कौम हैं जो अपनी मट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देते। कदम रखना तो दूर की बात है। हमारी रगों में जो लहू दौड़ता है वो सिर्फ लाल रंग का माया नहीं, ये बदर के गाजियों का वारिस है, ये कासिम के घोड़ों की टॉप है, ये गजनवी की ललकार है और ये शहीदों की तकबीर से लबरेज सजदा है। दुश्मनों, तुमने समझा कि पाकिस्तान रोज रोज के सिर्फ नारे लगाने वालों का मुल्क है। नहीं, ये शोहदा की गोद में पलने वालों का वतन है। ये कुरान की सरजमीन है, ये ला इलाह पर बनने वाली धरती है। इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर्स जवानों का ये अज़्म, हर बढ़ता कदम, इनकी हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो वलवले को चार चांद लगा देती है। ये नारों, तालियों और शोर की सूरत में ये जज्बा उबलने लगता है और ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त आप देखिए, तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर खड़ा होकर पाकिस्तानी परचम की सरबुलंदी का अज़्म दोहरा रहे हैं, अज़्म कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या सिंगर, क्या उलमा, तमाम के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तुम बारूद की जुबान बोलोगे, हम ईमान की जबान में जवाब देंगे। जब तुम गीदड़ भपकियां दोगे, हम माओ के दुआओं भरे हाथों से तुम्हारी जुबान बंद करते हुए परचम को सर बुलंद रखेंगे और अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखेंगे। इस वक्त बिगल बजाया जा रहा है। ये तारीख साज मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सरसब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जाएगा। इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतहाई महारत के साथ, खूबसूरती के साथ, इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ बिगल बजाया जा रहा है और इसके साथ ही कौमी वकार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को उतारा जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम हमारे लिए अहम है और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान ज़रूरतों के निशान रेंजर जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशीफ कर रहे हैं। यहाँ ये जिक्र बेजा नहीं होगा कि अज़्म हिम्मत का इस्तिआरा पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। आप देखिए, परचम उतारने की कार्रवाई का कुछ ही देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया और इस वक्त ये परचम उतारा जा रहा है। इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कौमी वकार की अलामत सब हिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तकद्दुस, इसकी ताज़ीम मलहूज़े खातिर है। इंतहाई शानदार अंदाज
पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का। और इस वक्त परचम उतारने की इस तकलीफ के बाद रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद से वापसी की तरफ अपनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार हैं और रवा दवा हैं। इससे पहले परेड कमांडर की जानिब से इजाज़त तलब की गई और परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। ये इख्तिताम को पहुंचा और इसके साथ इस बात का ऐलान किया गया कि जब जब तुम बारूद की ज़ुबान बोलोगे, हम तब तब गैरत की ज़ुबान में जवाब देते हुए तुम्हारी गीदड़ भक्कियों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। जब जब तुम हमें पुकारोगे, चाहे कारगिल के बर्फाब हों, चाहे सितंबर 1965, हम तुम्हें वो तमाम सुबहें याद दिलाते रहेंगे जब लाहौर के दरवाजे पर तुम्हारी फौज पसपा हो गई, जब इस वतन की सरहद पर तुम्हारे गोश्त को गारे में तब्दील कर दिया गया, इस वतन की बुनियादों को मजीद मजबूत करने के लिए। तुम कहते हो जंग करोगे, तो लो हम तुम्हें सलामी नहीं ललकार देने आए हैं। ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान इसी बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस ललकार को बर्दाश्त कर लो तो बताना, जब हम आएंगे गौरी के साथ, शाहीन के साथ, तो फिर तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। तुम कहते हो जंग करोगे, तुम्हारी फौज की आंखों में जो बुज़दिली है हम उसे अपने बूटों की धमक से कुचल देंगे। हम वो हैं जिन्होंने अपने लहू के जरिए से इस ज़मीन को सैराब किया है। हम वो हैं जिन्होंने शहादत को भी मतलूब व मकसूद समझा है। हम वो हैं जिनकी माएँ अपने बेटों को शहादत का कफन उड़ाकर रुखसत करती हैं। हम वो हैं जो उनके लिए हाथ तो बढ़ाते हैं लेकिन गैरत के लिए बंदूक उठाना भी जानते हैं। आज ये ज़मीन इस बात का ऐलान कर रही है कि वागा की सरजमीन सिर्फ परेड की जगह नहीं, ये हमारे अज़्म का मिंबर है, ये पाकिस्तानी खून की हरारत का आईना है, ये वो जगह है जहां तुम्हारी आंखें हमारी नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सुनो भारत, हम वो कौम नहीं जो चिरागों की रोशनी से अपने आप को सिर्फ रोशन करेंगे, बल्कि हम इन चिरागों में अपना खून सींचकर रोशनी को पैदा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह तुम इस रोशनी को बुझा सकते हो। हम आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह लपेट लेंगे। तुमने हमें हर बार आजमाया, लेकिन हम हर बार तुम्हारी तारीख में अपने आप को सुरखरू करते हुए तुम्हारे लिए जिल्लत का बाप बन गए। आज फिर हम तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक बात वाज़ेह कर दें कि हम अपनी सरहद की हिफाजत के लिए कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और हम तुम्हारे ज़ोम बातिल को मट्टी में मिलाने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त वारिस बेग कुछ ही देर में परेड के लिए आएंगे, परेड के मैदान में आएंगे और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। ये जवान इस वक्त एक दीवार की सूरत में मौजूद हैं। इस वक्त परेड अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब गामज़न है। आप इस वक्त देख रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हमरा दीगर उलमा मौजूद हैं, जबकि इससे पहले वारिस बेग साहब भी मौजूद थे। अब देखना ये है कि कुछ ही देर में वारिस बेग परफॉर्म करेंगे। ये वो तारीख साज लम्हात हैं जब उलमा, मशाइख, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम अपनी कौम के साथ हैं, हम अपने दुश्मन के ज़ोम बातिल को मट्टी में मिला देंगे। ये झंडा जो आज यहाँ लहराया गया है, ये सिर्फ़ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये कौम का गुरूर है, एक माँ का फ़ख्र है, एक सिपाही का ईमान है। ये इस बात का ऐलान है कि तुम इसके साए पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे आसमान को स्याह कर देंगे, हम तुम्हारे ख़ैमे उखाड़ देंगे और तुम्हें तुम्हारे ही ख्वाबों के मलबे में
दफन कर देंगे। ये पाकिस्तान है, ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। यहाँ गर्दनें झुकने के लिए नहीं हैं। ये गर्दनें कट तो सकती हैं लेकिन दुश्मनों के लिए झुकने वाली नहीं है। ये नज़रिया बिकने वाला नहीं है। और अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 3 बातें करना चाहूँगा इस मौके पे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की जानिब से शानदार परेड का मुजाहरा किया गया। बच्चों, जवानों, ख्वातीन ने बड़ी तादाद में इस परेड में शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंजते रहे। इस वाक़े के बारे में हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम है मोदी हुकूमत का कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो इस मौके पे मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे। वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड का मुजाहरा किया गया रेंजर्स के जवानों की जानिब से, और बच्चे शरीक थे, जवान, ख्वातीन बड़ी तादाद में इस परेड में शरीक हुए जिन्होंने इस परेड का मुजाहरा किया और नज़ारा किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। फलक शगाफ नारे लगाए गए। बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर पहुँचे शहरी। हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था, और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है। तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें, और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो, और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें। इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात यह कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था। अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माँओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारे अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।